या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उपस्थित हमारे स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के आग्रह को, निमंत्रण को स्वीकार करके पधारे हुए माननीय श्री सोनी जी, माननीय श्री रावल साहब, माननीय हमारी बेटी प्रियंका पूजा सोनी जो एक इंटरनेशनल साइकिलिस्ट रह चुकी है, अभी भी साइकिलिंग के क्षेत्र में गांधीनगर में साइकिल घुमा घुमा के सबको प्रोत्साहित कर रही है। और आज स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के हमारे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एसोसिएट प्रोफेसर माननीय श्री सुधीर कुमार शर्मा जी, हमारे प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा जी, हमारे प्रोफेसर कुणाल पुरोहित जी, कुणाल देसाई जी, यजुवेंद्र जेठवा जी, हमारे रविंद्र सिंह राजपुरोहित जी, अंकुर सैनी जी, हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारे एडमिन स्टाफ के निसर्ग भाई पाठक जी, कमल मोड जी, हमारे मनीष रावल जी, हमारे संजय जोशी जी रजिस्ट्रार श्री जो आज केवड़िया गए हुए इसलिए आज हाजिर नहीं हो सके, हमारे युवक सेवा सांस्कृतिक विभाग के एसीएस माननीय श्री सीवी सोम जी, हमारे एनर्जेटिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर माननीय श्री ईश्वर सिंह पटेल जी, जिन्होंने रात को संदेशा भेज के स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का और पूरी टीम का हौसला अफजाई करके एक शुभेच्छा संदेश भेजा है, उनको भी आज हम याद कर रहे हैं। हमारे गुजरात राज्य के निर्णायक मुख्यमंत्री जो संवेदनशील मुख्यमंत्री भी है माननीय श्री विजय भाई रूपाणी जी, जिनके कर कमलों के द्वारा कुछ दिनों पहले हमारे स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट चल रहा है कैंपस का देसर में बड़ौदा के पास, उसका खातमुहूर्त और एक नींव भी रखी गई कुछ कैंपस बिल्डिंग की। तो रूपाणी जी के भी आशीर्वाद, उनकी भी शुभेच्छा स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ है। बिल्डिंग बनाने के लिए जो इंजीनियर साहब हमारे साथ, रेवर साहब है, हमारा हर्ष है, पूरी एस्टेट विभाग हमारे चौधरी साहब है, पूरी हमारी इंजीनियरिंग विंग की टीम, हमारे सभी छात्र, हमारे सभी विद्यार्थी, हमारे सभी कोचेस, हमारे सभी ट्रेनर्स और हमारे सभी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का यहाँ पे उपस्थित सभी स्टाफ को मैं आज बहुत ही 26 जनवरी के अवसर पे शुभेच्छा देता हूँ। और आप सबका मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये कोई वन मैन शो नहीं है। कोई भी काम करना है, इतना बड़ा यज्ञ लेके हम लोग चल रहे हैं, तो कोई एक आदमी का काम नहीं है। लीडर तो एक होता है, सही बात है, कैप्टन एक होता है टीम का, मगर वो टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलनी चाहिए। वो चीज बहुत ही मायने रखती है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, जिसके अंदर मैं कर रहा हूं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो बात नहीं होती। हम सब कर रहे हैं। और आज मैं आपको वचन देता हूं कि आने वाले 2 साल मेरे पास बाकी है। मेरे 16 महीना हुआ है मुझे यहाँ पे आए हुए। अगले 2 साल के अंदर मैं और 4 साल का काम आपको करके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की एक देन है, उनका एक स्वप्न है कि पूरे भारतवर्ष से बच्चे, पूरे गुजरात के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, स्पोर्ट्स में अपनी कैरियर बनाए। चैलेंजेस बहुत है, मगर चैलेंजेस को उठाना, मैंने मेरे पहले दिन जब मैंने ज्वाइन किया तभी भी मैं यही चीज बोला था शर्मा साहब, कि आप सभी लोगों के सहकार से, आप सभी लोगों के टीम वर्क से और कोऑपरेशन से मैं ये चैलेंज स्वीकार करूंगा, और मैंने की। पेंडेमिक सिचुएशन में भी शर्मा साहब ने बताया कि मैक्सिमम लोग
जो घर पे बैठे थे, आयुष मंत्रालय की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, गुजरात सरकार की गाइडलाइन का पालन करते थे, तो हम सभी ने भी वो गाइडलाइंस का पालन करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए घर से बाहर निकल के एक भी दिन हम लोग घर पे नहीं रहे। मैं और मेरी टीम, राहुल साहब, पूरा 24/7 घूमे, जिसके अंदर बच्चों की, छात्रों की चिंता की है, जो कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी और फर्ज थी। और बस की व्यवस्था करनी है, गुजरात सरकार ने हमारे लिए की। आसाम की बेटियां हमारे साथ पढ़ रही है, यूपी बिहार के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे मांजलपुर सेंटर में भी बच्चे पढ़ रहे थे। उनको एक एक करके हमारी पूरे टीचिंग स्टाफ ने, पूरे हमारे एडमिन स्टाफ ने एक एक करके उनको एकदम सिक्योरिटी प्रोवाइड करके उनके परिवार तक, उनके माता पिता तक हैंड टू हैंड पहुंचा दिया, जिसके लिए मैं आज सबका शुक्रिया अदा करता हूं। एक लीडर का सक्सेस उसकी टीम के मेंबर्स के ऊपर होता है, और मैं इतना खुश नसीब हूं कि आज मुझे इतनी अच्छी टीम टीचिंग फैकल्टी में मिली है, इतनी अच्छी टीम मुझे एडमिन फैकल्टी में मिली है, एडमिन स्टाफ मिला है, और हमारा छोटे से छोटा कर्मचारी कभी छोटा नहीं होता, मैं भी कर्मचारी हूं, हम सभी कर्मचारी पूरा स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को एक यूनिट के रूप में देखते हैं, जो कि हमारे एक राज्य, श्रेष्ठ राज्य की बात में भी सम्मिलित होता है। और उसी को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की भावना लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे विद्यार्थियों को चारित्रवान, बलवान और राष्ट्रवादी बनाना है। और हमारे देश के ऊपर कोई भी आफत आए, चाहे वो कोरोना हो, कोविड की महामारी हो, प्लेग हो, स्वाइन फ्लू हो, या कि आतंकवाद हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, उसका डट के मुकाबला करना है। और उस मुकाबला करने के लिए हमें घर घर से एक जन आंदोलन चलाना है। उस आंदोलन का नाम है फिट इंडिया मूवमेंट, जो हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को एक जन आंदोलन के रूप में फिट इंडिया मूवमेंट की एक मुहिम चलाई थी। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गुजरात सरकार ने, हमारे युवक सेवा सांस्कृतिक खेलकूद रमत गमत प्रवृत्ति विभाग ने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी कि फिट इंडिया मूवमेंट को 6.5 करोड़ गुजरातियों तक हम जन जन तक पहुंचाएं, गुजरात के अंदर उसका प्रचार और प्रसार करें, सभी को फिजिकली फिट, मेंटली टफ कैसे रहा जाए, रोज एक्सरसाइज कैसे की जाए, आधा घंटा एक्सरसाइज जैसे हम लोग दैनिक दिनचर्या करते हैं वैसे ही हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वैसे ही हमें योगा प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को स्वस्थ रखना चाहिए, और हमारी निर्णायक शक्ति, हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना चाहिए। आप सभी को कभी न कभी तो डिसीजन लेना ही पड़ा होगा। आज सोनी जी है, बेटी को, दिव्यांग बेटी, दिव्यांग तो हमारी जान है, क्योंकि हम राजकोट में भी, सौराष्ट्र में भी यही काम कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक के बच्चों के लिए भी हम लोग जो भी हमसे हो रहा है छोटा मोटा काम कर रहे हैं, आप सभी लोग उसी में जुड़े हो। तो अब सोनी जी को भी बेटी की ऐसी सिचुएशन में उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ा होगा, और ये निर्णय तभी वो ले सके थे जब उनका मेंटली स्टेटस उनका टफ था, मानसिक स्वास्थ्य उनका मजबूत था, मनोबल मजबूत था, उसके अंदर एक मक्कमता थी कि नहीं, मैं मेरी बेटी को नेशनल लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाऊंगा। और यही बात हमें कुणाल ने बताई कि हमारे गांधीनगर में, कल मैंने उनको बोला, ये तो फाइनल कॉल ही मैंने किया था कि आज हम ध्वजवंदन हम में से कोई नहीं करेगा, ध्वजवंदन करेंगे एक दिव्यांग बेटी, और मेरा आग्रह बेटी का था, क्योंकि राजकोट के अंदर, राहुल साहब, मैं 10,000 बेटियों को पढ़ाता हूँ। हमारी सदगुरु महिला कॉलेज है, ग्रांटीनेट कॉलेज है, जिसमें हम कन्या केरोनी का, गर्ल्स एजुकेशन का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा आग्रह यही था कुणाल जी को कि आप ऐसी दिव्यांग बेटी ढूंढो जो स्पोर्ट्समैन भी हो, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हो, कोई भी लेवल पे खेली हो, मगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि दिस इज ए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और आज हम खुशनसीब है कि पूजा सोनी हमारे बीच उपस्थित है, और उन्हीं के कर कमलों के द्वारा आज ध्वजवंदन का कार्यक्रम स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के आंगन में रचा गया। हम आपके बहुत ही आभारी है कि
कि आप उनके ट्रेनर कोच साहब और राहुल साहब जी, और यू आर ए प्राउड पेरेंट कि इसकी आपकी बेटी नहीं है, मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ, ये आपका बेटा है और यही देश का नाम रोशन कर रहा है और आगे जाके भी करेगा। आप सभी को आज 26 जनवरी के अवसर पे बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की एक टीम है। कभी ये नहीं भूलना कि हम लोग अलग अलग हैं। बहुत विधाएं यहाँ पे चल रही है एडमिन स्टाफ में भी कि हम लोग देसर चले जाएंगे, जो गुजरात के अंदर बहुत दूर है, यहाँ से दूर है, गोधरा के पास है, सब लोगों का कारोबार यहाँ पे चल रहा है। मगर आप लोगों को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमने एक दरखास्त तैयार करके गवर्नमेंट को दी है, जिसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटी की हेड ऑफिस जो हम गांधीनगर या अहमदाबाद में रख सके या नियर बाय रख सके, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। मिरेकल रातों रात नहीं होते, मिरेकल हैपेंस, बट ओवरनाइट नहीं हो जाते। हम लोग ये प्रयत्न जरूर कर रहे हैं, मगर चैलेंज स्वीकारना तो हमारा गुण धर्म है भारतीयों का। अगर आपको बोला जाए कि कल रात को, परसों रात को आपको मालूम ही होगा कि चाइना वालों ने हमला किया, छोटा मोटा हमला था, ऐसे हमले तो रोज होते रहते हैं, मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है। अगर आपको एक आह्वान किया जाए कि घर घर से एक एक बच्चा, एक एक बेटी निकलेगी और चाइना बॉर्डर जाएगी, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि हमारे में से जितने बैठे हैं उसमें से कोई एक बंदा भी ना बोलेगा। तो यही हमारी चैलेंज है। तो वो बड़ी चैलेंज स्वीकारने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि देसर जाने के लिए जरूर आप लोग तैयार होंगे। और मुझे ये विश्वास है कि मुझे इसमें से एक भी हमारे कर्मचारी को यहाँ छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये पूरा परिवार मैंने स्वीकारा है 2019 में 8-9 अगस्त को। तो मैं जब ये परिवार, मेरी जिम्मेदारी सरकार के द्वारा खत्म हो जाएगी, तभी मैं छोड़ूंगा। तब तक मैं ये आशा रखता हूं सर कि हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है और एक नया एटमॉस्फेयर है, एक नया कैंपस है, उस कैंपस का आप भी थोड़ा मजा लीजिए। ऐसी मैं आप सबको अपील भी करता हूँ। आप सबको वहां पे जितनी चैलेंजेस आएगी, उस चैलेंजेस, उस कष्ट का स्वीकार करते हुए हम लोग वहां पे जंगल में मंगल करेंगे, ये मैं आपको वादा दिलाता हूं। मैं जो खाना खाऊंगा वही खाना आप लोग खाएंगे, मैं जहां रहूंगा वहीं आप लोग रहेंगे। वाइस चांसलर तो एक टैग है, एक जिम्मेवारी है, ये तो एक हमारा कर्म है। कोई भी पोस्ट हो, कार्य तो हमें एज ए भारतीय ही करना है, एक राष्ट्रवादी बनके ही काम करना है आप सबको और मुझे भी। पानी का गिलास अगर आप बोलो कोई नहीं है तो मैं आपको पिलाने के लिए भी तैयार हूं, ये क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का आदमी हूं। आई एम ए स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से काम करना है। अपना नैतिक हौसला आप ऊपर रखिए, कीप योर चिन अप एंड वी विल वर्क टुगेदर। वी आर ए यूनिट, वी आर वन। और इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देते हुए, हम लोग हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। हम सभी लोग आज एक प्रण करते हैं, आप लोग यहाँ पे क्यों, वाई यू गाइज आर हियर। आप हमारे बुजुर्ग रेवर साहब भी है, सबसे बड़ी उम्र के, सोनी साहब है, वो भी बड़ी उम्र के, पूजा के फादर। वाई दे आर हियर? बिकॉज दे जल्दी भाई है, बिकॉज दे आर फिट। आप लोग स्वस्थ हो, फिट हो, हेल्दी हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, इसलिए आज इतने सुबह आप आ गए हो। गांव में जाओ, कितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, 9-9 बजे आराम से बैठते हैं कि कौन कहाँ जाना है झंडा फहराने, कौन जाएगा, बीमार चलते रहते हैं। आप लोग स्वस्थ हो, हेल्दी हो। वी वांट हेल्दी इंडिया, वी वांट हेल्दी गुजरात एंड वी वांट हेल्दी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो और ऐसे ही देश का काम करने के लिए आगे आए। देश को पहले अपना घर माने, अपनी जिम्मेवारी अपने देश के लिए पहले गिने और एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र और नया भारत का निर्माण करने में सभी एक दूसरे का सहयोग करें और सहकार दें। हमें प्राचीन काल में इतिहास में भी पढ़ा है, भारत देश के कई टुकड़े हुए थे। मैं मेरी हर स्पीच में ये बात बोलता हूं ताकि आपको भी एक याद दिलाता रहूं हमेशा कि ये काम भी हमें करना है।
न कि हमें अपने आप में स्वस्थ रहना है, अपने आप में लग्जरी एंजॉय करना है, परिवार का भी ध्यान रखना है। परिवार, फैमिली कम्स फर्स्ट, मगर यहाँ पे कंट्री कम्स फर्स्ट, नेशन कम्स फर्स्ट। हम लोग सलामत रहना है और वो जो टुकड़े हुए थे उन बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से मिलाना है, एक नया भारत, अखंड भारत का निर्माण करना है। उसी प्रण के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को फिर से मुबारकबाद देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम।